केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों से सज संवर रही केदारपुरी। निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से मिट गए आपदा के जख्म। पुरोला की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जाति समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही बीजेपी। देवभूमि के सौहार्द को खराब करने की हो रही कोशिश। उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड में गुलदार ने महिला को मारा। 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले की दूसरी घटना से इलाके में दहशत। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। प्रदेश के 6 जिलों में आज तेज गर्जन के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। अगले हफ्ते 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दे सकता है दस्तक। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही खबर के साथ, जहां चिन्याली सौंड में गुलदार ने महिला पर हमला किया है। 1 महीना के अंदर गुलदार के हमले की दूसरी घटना है। पहले भी एक महिला को गुलदार ने शिकार बनाया था। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है और इलाके में दहशत का माहौल है। कई लोगों पर गुलदार हमला कर चुका है। तो 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले की दूसरी घटना है। उत्तरकाशी से खबर, जहां चिन्याली सौंड में गुलदार ने महिला पर हमला किया है। 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले की दूसरी घटना बताई जा रही है। पहले भी एक महिला को गुलदार ने शिकार बनाया था। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है और इलाके में दहशत का माहौल है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, चिन्याली सौंड में गुलदार ने महिला पर हमला किया है और यह 1 महीने के अंदर दूसरी घटना बताई जा रही है। जी खुशी, बिल्कुल। चिन्याली सौंड में पिछले 1.5 महीने से जो है गुलदार का आतंक फैला हुआ है। यहाँ पे जो है अभी 1 महीने पहले ही जो है महिला को जो है गुलदार मौत के घाट उतार चुका। और आज की भी एक घटना है कि सुबह 9 बजे के करीब जो है एक महिला को जो है गुलदार ने मार दिया। और इस बीच जो है अभी 2-3-4-5 दिन पहले कई लोगों पे गुलदार हमला कर चुका है। दीपक, वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश भी है। क्या इसमें वन विभाग क्या एक्शन ले रहा है? जी बिल्कुल, अभी ग्रामीणों ने जो है गांव में ही डेड बॉडी को वहीं रोक रखा है और यहाँ पे की वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी चल रही है। और वहाँ पे जो प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं तो उनके साथ ग्रामीणों की जो है काफी देर से बहस चल रही है। लेकिन वन विभाग का कहना है कि उन्होंने वहाँ पे पिंजरे लगाए हैं जिसमें कि अभी तक 2 गुलदार फंस चुके हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक जंगल में कम से कम 30 से 35 और गुलदार घूम रहे हैं। जी दीपक, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी के पुरोला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने महापंचायत को स्थगित कर दिया है। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। दरअसल पुरोला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। वहीं मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी। हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही महीने तक की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। वो इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की और खास तौर पर जो है हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। साहब ने कहा है अगर सीएम साहब इन बातों पर जो है अपने मामला में इम्प्लीमेंट कराते हैं तो ठीक है, तब तक के लिए हमने इसको मुलतवी कर दिया। महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में। उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे और मीटिंग के बाद ये इन सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो 18 तारीख का ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो भी इनकी बातें उन्होंने कही उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने उसको कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है।
चंपावत जिले में पशुओं में फैले लंपी वायरस से लगातार पशुओं की मौत हो रही, जिसको देखते हुए एबीवीपी के प्रदेश और सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने लोहाघाट के पशु चिकित्सा से मुलाकात की और फैले लंपी वायरस को रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर चंद को ज्ञापन सौंपा और सीएम धामी से पशुओं की मौत का मुआवजा पशुपालकों को देने की भी मांग की। वहीं डॉक्टर डीके चंद ने बताया कि लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं का दूध उबालकर पिया जा सकता है, यह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती है। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक सामाजिक अनुभूति का जो कार्यक्रम चल रहा है, चलो गांव की तरफ, तो हमने दूरस्थ गांव में गए तो हमने वहाँ देखा कि गायों को बीमारी हो रखी है। तो हमने पूछा एक लंपी वायरस चल रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पशु चिकित्सालय लोहाघाट के माध्यम से ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को, जिसमें कि जो गाय मर रही हैं और तो उनका उपचार और जो दाने हो रहे हैं गाय में उसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं, जो दवाइयाँ किस रूप में बढ़ रही हैं उसके उपचार के लिए सबसे एक मांग रखी है। इसमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें एक टीम बनेगी और जो काम करेगी और इसमें आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने रूटीन कार्यक्रम में गांव के भ्रमण पे गए थे, तो उनकी जानकारी में गांव वालों के संपर्क में आने के बाद उनकी जानकारी में आया कि यहाँ लंपी वायरस के कारण कई जगह नुकसान भी हुआ है और कई बीमार पड़े। तो उनके द्वारा मुझसे जानना चाहा कि मतलब जो है कि सर दवाओं की क्या स्थिति है, बीमारी का आगे नियंत्रण की क्या स्थिति है। तो मैंने उनको बताया तो दवा हमारे पास पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है और क्या चूंकि इसका जो है एकमात्र बचाव टीकाकरण बृहद स्तर पे हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है और काफी गांवों का टीका भी कर दिया गया है। पशुओं से मानव में होने वाला रोग नहीं है जिससे कि हमें इस प्रकार से भय हो कि इसका दूध हम पिए न पिए दूध को, लेकिन दूध देखिए कभी भी स्वस्थ पशु भी हो कच्चा नहीं पीना चाहिए, दूध को उबालना उससे चाहिए, दूध उबालिए और पीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में चले विवाद के बाद भी यात्रियों की आस्था पर कोई असर देखने को नहीं मिला। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि यमुनोत्री धाम में अब तक 4,41,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 5,10,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालु जिला प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसके 10 साल बाद आज केदारनाथ धाम में काफी बदलाव आ चुके हैं। बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं। वर्तमान में फेज 1 के तहत कुल 5 योजनाओं पर काम पूरा किया जा चुका है। इनमें केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा इस बार की 21 मुख्य योजनाओं पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें अस्पताल, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम सहित अन्य सुविधाएं, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं। केदारनाथ धाम में मौसम भी खराब रहता है, इसके बावजूद केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी मेहनत और मनोयोग से काम कर रहे हैं। लाल कुआं नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने जुलूस निकाला। वहीं नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों को रेलवे द्वारा विस्तारीकरण के नाम पर उजाड़ा गया है, उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने उत्तराखंड सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि लेकिन रेलवे ने विस्तारीकरण के नाम पर सभी को घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में गरीब तबके के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुख्य उद्देश्य है वो लाल कुआं में रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में 26 ये अगले महीने मई में हमने देखा था कि जो है हजारों गरीब परिवारों को विस्तारीकरण के नाम पर जो है उजाड़ दिया गया और उनके मकान तोड़ दिए गए रेलवे के द्वारा, उनकी झोपड़ियां जो है ध्वस्त करवा दी गई। तो उसी को लेकर के कि हमने जो है ये मांग करी थी कि भैया सरकार के द्वारा हमारी प्रदेश सरकार का दायित्व है कि लोगों के पास राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर के सारे वो प्रमाण है जिससे यह साबित होता है कि ये सब सारे लोग उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि वो इनको जो है अपने राज्य की जनता मांगते हुए इनका जो पुनर्वास किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान पुरोला की घटना को लेकर कहा कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बता दें कि पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की होने वाली महापंचायत प्रशासन की सख्ती के कारण स्थगित हो गई, जिससे हिंदूवादी संगठनों में एक बार फिर 25 जून को बड़कोट में महापंचायत होने की घोषणा की है। वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला, बड़कोट और नौगांव सहित कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है और पूरे इलाके पर पुलिस की पैनी नजर है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं, और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में, या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी ना हो। लेकिन जो लाभार्थी सम्मेलन है वो इस बात का प्रमाण है कि तेजी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनकी मदद का काम, और जो उनको आवश्यकताएं थी उन सभी को देने का काम इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हुआ है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर सियासी दिग्गजों की बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद बीजेपी की फैक्ट्री में ही निर्मित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इन शब्दों से परिचित ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता पर काबिज हुई है तभी से लव जिहाद और लैंड जिहाद आया है। इन शब्दों से परिचित नहीं, और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं। बाकी चीजें ये जिहाद, वो जिहाद, ये सारे शब्द भाजपा को मुबारक। खबर विकासनगर से है, जहां महापंचायत के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने पुरोला के लिए कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने संगठन के लोगों को नजरबंद कर विकासनगर में ही रोक लिया। दरअसल जैसे ही सेना के पुरोला पहुंचने की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो उन्होंने महासुरुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी को घर में ही नजरबंद कर दिया और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में ही जमकर नारेबाजी और हंगामा काटा। राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सैकड़ों लोग पुरोला की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने हमें बाड़वाला से गिरफ्तार कर दिया है, मेरे आवास से, और आवास में कल ही से नजरबंद थे, और आज जब हम जा रहे थे तो गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महापंचायत में ना जाना, महापंचायत में जाने से रोकना। सीरिया से धमकी आ रही है, ईरान से धमकी आ रही है, पाकिस्तान से धमकी आ रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। इन धमकियों से डरने वाले नहीं है, हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जाएंगे फिर आएंगे। मसूरी में बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत कई क्षेत्रों में एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है, जिसका मसूरी उप जिलाधिकारी लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि आज कंपनी गार्डन कैंपटी फॉल मार्ग पर निरीक्षण किया गया और ऐसे अनुष्ठानों को चिन्हित किया गया जहां पर अक्सर जाम लगने की संभावनाएं होती हैं। इसके लिए एसपी ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थानों पर यातायात पुलिस को तैनात किया जाए और यहां आने वाले पर्यटकों को रूट प्लान की जानकारी भी दी जाए। पर्यटन विभाग रविशंकर सर के द्वारा जो मीटिंग दिए गए थे उसके क्रम में जो निर्देश दिए गए थे कि कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करने हेतु हमें कुछ वन वे रूट्स आइडेंटिफाई करके उसको इन्फोर्स करने की प्रक्रिया में आज हमारा जॉइंट इंस्पेक्शन था, जिसमें पुलिस और प्रशासन और PWD हमारे लोग मौजूद थे। तो इसमें जो हमारा एक कैंपटी के थ्रू जो हम वन वे यूज़ कर सकते हैं उसी रोड की निरीक्षण की गई और आगे की उस रूट में कहाँ पे हमारे ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स हैं जिसको क्लियर किया जा सके, उसके क्रम में हम निर्देश दे दिए गए और जल्दी उस पर कार्रवाई हो जाएगी ताकि हमारा ट्रैफिक की समस्या को जितना ज़्यादा हम सॉल्व कर सकें उस स्थिति में आ जाए।
लक्सर के बुक्कनपुर गांव में एक ग्रामीण ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई है। मिली थी थाना पत्री पे कि ग्राम बुक्कनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काट के हत्या कर दी। उस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पे गई थी और बॉडी को कब्जे में लिया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो आवश्यक साक्ष्य उसे जुटाया गया और डेड बॉडी को सील करके उसे पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेजी। उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदूवादी संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संगठन के लोगों ने पुरोला रोड पर जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में लगी धारा 144 का विरोध किया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट की भी आलोचना की, जहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोका। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हिंदूवादी नेता आमने सामने नजर आए। महापंचायत विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था। उन लोगों ने यहाँ महापंचायत करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने जगह जगह अपने लोगों को रोका है। वो उनके भाई प्रशासन की व्यवस्था प्रशासन की, हमारी व्यवस्था हमारी है और जो भी चीज़ें होती है, पर यह है कि हिंदू जागरण का काम लगातार जारी रहेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जसपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए ब्लॉक, संगठन, वार्ड और प्रत्येक बूथों से 10-10 महिलाओं को संगठन से जोड़ा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके अपने जिलाध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता हैं महिला कांग्रेस के, उन लोगों से एक मुलाकात करूं और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का जो भागीदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हो और हमारे संगठन से, हम लोग ब्लॉक संगठन से, वार्ड से, हर संगठन से, हर बूथ पे 10-10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये मेरा प्रदेश का दौरा चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोहाघाट विधानसभा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी ने कहा कि पहले की सरकारें जनता से टैक्स वसूल कर घोटालों में संलिप्त थीं, लेकिन अब मोदी सरकार टैक्स को आम लोगों के लाभ के लिए खर्च कर उन्हें भी सुविधाएं दे रही है। वहीं कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, जिससे प्रदेश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा। पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी। आज संयुक्त मोर्चा सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था। 20 तारीख के बाद जन जन तक जुड़ने का हमारा अभियान है और हमारा लक्ष्य है 2024 में बहुत ही अच्छे मतों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी के झोले में डालने का। पूरे देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से हमने जुटा दिया है, उनका मनोबल बढ़ा। टनकपुर में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम के मेले का आज समापन हो गया। समापन समारोह में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पूर्णागिरि मेले में करीब 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा है कि यह मेला पूरे वर्ष सुचारू रूप से चले। इसके लिए मां पूर्णागिरि धाम में कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि अगले वर्ष के मेले तक सभी विकास योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिसके बाद यह मेला पूरे वर्ष भर चल सकेगा। उसमें काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें
4 घोषणाएं की हैं। इसको एक तरह से पर्यटन जो स्पिरिचुअल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा, पार्किंग्स बनाई जाएंगी, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी और जो बिजली है वो परमानेंट की जाएगी और मेले को पूरे साल चलाया जाएगा अगले साल से, जब ये घोषणा पूर्ण होगी उस साल से। तो मैं आशा करता हूँ कि सुविधाएं बढ़ेंगी और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, हमारे जो भी प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, जल संस्थान, मीडिया सभी जो लगते हैं और जो मेला समिति, मंदिर समिति, क्योंकि एक तरह जन सहभागिता जो पब्लिक के लोग हैं उन्हीं से मेला होता है। हमारे पास संसाधन बहुत कम है और मैन पावर भी कम है, बट पब्लिक के सहयोग से ही मेला कोई भी सफल होता है। जो मंदिर समिति है उसके सहयोग के बिना मेला नहीं हो सकता है। तो मंदिर समिति को भी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम इम्प्रूव करें। खटीमा में स्वच्छता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि खटीमा नगर पालिका 12 जून से 18 जून तक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वच्छता सप्ताह जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चला रही है। जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपील की गई है कि कूड़े को अलग अलग 2 भागों में बांट कर रखें, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करके रखें। साथ ही लोगों और व्यापारियों से अपील की गई है कि पॉलीथीन का उपयोग न करें। क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त बनाने, स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें। आज हमने जो स्वच्छ भारत के लोगों को जागरूक किया है कि पन्नी इस्तेमाल ना करें और खटीमा को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। सबको जागरूक करने के साथ साथ हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि कूड़ा किस तरीके से हमें अलग अलग करके देना है, क्योंकि कूड़ा अलग अलग ना होने की वजह से हमारा जो खटीमा या हमारा देश है प्रदूषित हो रहा है। एक अभियान चलाया गया है कि स्वच्छ भारत के तहत कि पन्नी से क्या नुकसान है, यही जागरूकता के लिए आज रैली निकाली है। 12 जून से लेके 18 जून तक एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसमें आज हमारे द्वारा विभिन्न एनजीओ को तथा जो मोहल्ला में कार्यरत स्वच्छता समूह हैं, जो क्या कहते हैं हमारे ये हैं पीएम आवास निधि वाले, पीएम स्वनिधि निधि वाले, इनको बुला के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कूड़ा निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी गई। गीला और सूखा कूड़ा अलग करना, पॉलीथीन का प्रयोग ना करना और इसी के साथ एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है। द्रोणागिरी घाटी के बफर जोन में बागनी ग्लेशियर, चंगबंग पीक, लंपक सहित गरुड़ डोम पीक साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए सबसे बेहतर जगह बनती जा रही है। इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट गरुड़ डोम 6000 मीटर पर जोशीमठ के युवा पर्वतारोही सोबन सिंह मटोलिया के नेतृत्व में तिरंगा लहराकर एक 6 सदस्यीय पर्वतारोही दल समेत सकुशल जोशीमठ लौट आया है। अभियान दल को लीड कर रहे सोबन सिंह ने बताया कि उनके इस दल में यह क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म का हब है। जरूरत है इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाने की और पर्वतारोहण और ट्रैकिंग परमिट इशू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने की, ताकि यहां आने वाले साहसिक पर्यटन के शौकीन सुगमता से एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।